रांची के पिठोरिया में एक स्कूल के शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है, जिससे गुस्साए लोगों ने पिठोरिया थाने का घेराव किया और आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, लोगों ने थाने का किया घेराव। रांची में गुरुजी की गंदी बात पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पिठोरिया थाने का घेराव किया। मामला निश्चल मेमोरियल पब्लिक स्कूल का है, जहां के शिक्षक जगन्नाथ मिश्रा और रंतो मिश्रा पर अपनी ही स्कूल की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक रंतो मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन छेड़खानी के आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और थाने का घेराव किया। सीसी कैमरा वहां लगा हुआ है, तो थाना प्रभारी ने जब जांच किया तो जांच में भी ये बात प्रथम दृष्टया आई ही कि कहीं न कहीं ये हरकत अश्लीलता को ही दर्शाता है। इस आधार पर रंथू मिश्रा जी जो शिक्षक हैं उनको अभी डिटेन कर लिया गया है और समाज के लोग वहाँ थाना में पहुँच गए थे काफ़ी संख्या में, ये जानने के लिए कि कल जो शिक्षक को डिटेन किया गया था क्या उसके विरुद्ध में कोई केस मुकदमा दर्ज किया गया इनके आवेदन के आधार पर या नहीं। मनचला शिक्षक शिकंजे में पहुंच चुका है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब उस पर छेड़खानी का आरोप लगा हो। 10 दिन पहले भी रंतो मिश्रा ने उसी गांव की 2 बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की थी। यही नहीं, 1 महीने पहले भी शिक्षक पर गंदी बात करने का आरोप लगा था। का ही नहीं है बल्कि इसके पहले भी कहीं न कहीं ये शिकायतें दबी जुबान में लोगों को सुनने को मिली थी, लेकिन शिक्षक और बच्चों का जो संबंध है उसी रूप में लोग उसको ख़त्म कर दे। लेकिन जब उन लोगों ने वॉच किया कि नहीं ये कहीं न कहीं दूसरे रूप ले रहा है, दूसरा एंगल है इसमें, तब आक्रोश का कारण जनता क्यों करेगा? किसी के विरुद्ध में आक्रोशित है, 100-200 की संख्या में लोग जब जा रहा है तो कहीं न कहीं जनता जो है सो हतोत्साहित है, ये प्रभावित है, या नाराज़गी है, जैसा भी कह सकते हैं, उसी वजह से जाती है न्याय के लिए। माता पिता अपनी बच्चियों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन जब शिक्षक ही भेड़िए बन जाए तो फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगेंगे। फिलहाल पुलिस मनचले शिक्षक को गिरफ्तार कर उसे कड़ी सजा दिलाने में जुट चुकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आरोपी शिक्षक पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, पूरी जानकारी दें। पूरी घटना के बाद से ही लगातार जिस तरह से ग्रामीणों का एक आक्रोश जो है वो पिठोरिया थाने में भी देखने को मिला और सड़कों में भी देखने को मिला। लगातार सुबह से ही लोग आंदोलन कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर के। ग्रामीणों के दबाव आने के बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो जांच की गति जो है वो और भी तेज कर दी गई है। जिस तरह से स्कूल कैंपस में लेकर सीसीटीवी कैमरे और अन्य लोगों से जब पूछताछ की गई शिक्षक के बारे में, तो पुलिस को प्रथम दृष्टया पूरा मामला जो है वो सही पाते हुए शिक्षक की गिरफ्तारी कराई गई है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बाद जो आंदोलन कर रहे थे, कई संगठन के लोग थे, आदिवासी संगठन के लोग थे, सभी लोग संतुष्ट हुए और फिर अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन जिस तरह से कल से ही पूरा मामला सामने प्रकाश में आया और पिठोरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जो शिक्षक है वो स्कूल के अलग अलग छात्राओं से जो कि नाबालिग है उनके साथ छेड़छाड़, गलत हरकतें करते हैं, मारपीट करते हैं। इसी के बाद ये मामला जो है वो तूल पकड़ता चला गया। सुबह में स्थानीय ग्रामीण जो थे वो थाने पहुंच गए और जानना चाह रहे थे कि आखिर किन परिस्थिति में आरोपी शिक्षक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और नहीं गिरफ्तारी हो रही है। जिसके बाद मौके पर मौजूद जो वरीय अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, उन लोगों ने तमाम बातों को समझाया और बताया कि किस तरह से शिक्षक के पूरे मामले में जांच कराई गई। शिक्षक की कार्यशैली को संदिग्ध पाते हुए उनकी गिरफ्तारी जो है उसे डिटेन कर लिया गया है। इस पूरे मामले में रांची पुलिस का जो जांच की गति है और भी तेज तब हो जाएगी जब जो अलग अलग छात्रों के साथ छेड़छाड़ या फिर दूसरी बातें करने की बात जो सामने आ रही है उसकी जांच करने के लिए भी ग्रामीण एसपी ने दिशा निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि कई अन्य लोगों से भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि अभी सिर्फ एक केस में
आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ेगा और भी कई नाम इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह एक दिन का आक्रोश नहीं है। पहले भी इस तरह की शिकायतें लगातार लोग कर रहे थे, लेकिन शिकायत दर्ज कराने कोई भी थाने नहीं पहुंचा था, जबकि अब मामला थाने में दर्ज कराया जा चुका है और पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर चुकी है। तो उम्मीद है कि कई लोग इस पूरे अनुसंधान में सहयोग करेंगे और शिक्षक के बारे में और भी जानकारियां जुटाई जाएगी और केस को उसी अनुसार जांच करते हुए पुलिस जो है कोर्ट में सबूत पेश करेगा और स्पीडी ट्रायल और दूसरे माध्यम से आरोपी शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करने की दिशा पर पहल किया जाएगा, जिससे स्थानीय ग्रामीण जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया और दिन भर जो आंदोलन कर रहे थे, जो नारेबाजी चल रही थी, उसे देर शाम तक समाप्त करा दिया गया। जी बिल्कुल इमरान, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है। गुरु शिष्य का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन लगातार कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें जो गुरु जी हैं वो शिक्षकों के साथ गलत हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए यह बहुत ही परेशानी की बात है कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, आखिर वो अपनी लड़कियों की हिफाजत कैसे करे, क्योंकि स्कूल भी भेजना जरूरी है। सामने आती हैं तो एज अ अभिभावक जो है वो परेशान जरूर होते हैं। जिस तरह की लगातार सुर्खियां खबरें बताती हैं, जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में इन सब बातों को लेकर के हर एक बच्चों को, चाहे वो 1 क्लास से लेकर के 12th क्लास के ही बच्चे क्यों ना हो, इनको गुड और बैड की जानकारी जरूर देनी चाहिए, ताकि अगर बच्चों के साथ किसी भी तरह की अगर टीचिंग जो है, टीचिंग अगर शुरुआत हो रही है या फिर छेड़छाड़ क्लासरूम में, क्लास के बाहर, घर पे ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर के साथ या फिर कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा ही क्यों न किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी कम से कम बच्चों के माध्यम से अभिभावक को होनी चाहिए। ये वक्त रहते सारी जानकारी जो है अभिभावक के संज्ञान में आनी चाहिए, ताकि इस तरह के मामले पर फौरन कार्रवाई की जा सके। इसलिए बच्चों से जो फ्रेंडली होने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ी जानकारियां बच्चों को देनी चाहिए कि आखिर उनके साथ जो व्यक्ति समय बिता रहा है, जिनके साथ वो मौजूद है, वो उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, गुड टच बैड टच के साथ साथ उन सारी पहलुओं की बातचीत बच्चों से जरूर करनी चाहिए। जो गलत है और गलत की जानकारी बच्चों को देनी चाहिए, ताकि बच्चों के माध्यम से बाद में अगर उनके साथ इस तरह की घटना हो तो अभिभावकों को मिले और अभिभावक फिर इस तरह के मामले में फौरन शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किया जा सके। हालांकि पॉस्को जैसे गंभीर धाराओं में जब केस दर्ज किए जाते हैं तो बेल लेना भी मुश्किल हो जाता है आरोपियों को, और ऐसे में इस तरह के मामले जब भी सामने आए हैं, जब भी गंभीर अपराध पॉस्को से जुड़े हुए मामले सामने आए हैं, पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है और आरोपी को सजा दिलाने का काम भी कई बार किया गया। बड़ी लंबी सजाएं इस तरह की केसेस में होती है, उम्र कैद तक के जो आरोपी हैं उनको झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे में इस तरह की चीजों को लेकर के थोड़ी सी जागरूकता, परिवार के लोगों की सतर्कता और बच्चों को गुड और बैड के बारे में जानकारी देनी बहुत जरूरी है। तभी इस तरह की चीजें अगर शुरुआत में ही पकड़ी जा सके तो फिर ये बातें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ेगी और जो अभिभावकों का जो एक तरह से दर्द है कहें या फिर असमंजस की स्थिति कहें कि शिक्षा भी देनी जरूरी है और शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कहीं पर इस तरह की खबरें जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के लगातार पहल करनी चाहिए और जिसके बाद इन सारी चीजों पर लगाम लगाया जा सकता है। बिल्कुल इमरान, बहुत सही कहा आपने और अच्छी बात है कि बच्चियों को, अपने बच्चों को पेरेंट्स ये सीख जरूर दे, गुड टच बैड टच, और साथ ही साथ स्कूल में आज उन्होंने क्या किया, किस टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है उनका, ये तमाम एक फ्रेंडली रिलेशन अगर अपने बच्चों के साथ रखेंगे तो ये तमाम चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और बच्चियों को खास करके अगर इस तरह की कोई भी टीचर हरकत करे तो फौरन अपने घर में अपने पेरेंट्स को जरूर से बताएं और ऐसे दोषी टीचर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ ऐसी हरकत कभी ना कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।